पर बिहार को बनाना जानते हैं और बिहार को बनाने के लिए झूठे वादे कर रहे हैं, जो स्वयं अपने जीवन में कोई उद्यमिता का काम नहीं किया, कोई उद्योग व्यवसाय का काम का कोई अनुभव उनके पास नहीं है, वैसे लोग बिहार के नौजवानों को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। लेकिन इस बिहार के नौजवान उनके इस भ्रमजाल और उनके इस माया जाल में पड़ने वाले नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जो विजनरी लीडर के रूप में है, जो महिलाओं के लिए युगांतकारी अवतारी पुरुष के रूप में आज काम कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार एकजुट है और 25 से 30 पुनः उनको देने के लिए संकल्प ले लिया है। लेकिन चूंकि इस प्रदेश के एक प्रमुख पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और उसके प्रमुख जो सजा याफ्ता हैं, जिनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है, वे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कोई उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, जिनका अपना कोई समाज में योगदान नहीं है, जिनका कोई उद्यमशीलता में कोई अपना योगदान नहीं है। धन्यवाद पूजा पैट्रिक जी। प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया यादव जी, आज के इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, जैसा कि विषय प्रवेश के क्रम में आपको बताया गया, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने विजन से पिछले 2 दशकों में महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम चलाया है, वह कार्यक्रम पूरे देश में मॉडल के रूप में आज स्थापित है और उससे आगे बढ़कर जो हमारा जीविका का मॉडल था, उसको देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजीविका के रूप में स्थापित किया है। जीविका से पहले बिहार में क्या था महिलाओं के लिए? जीविका से पहले बिहार में एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो प्रत्येक 10-10 महिलाओं का ग्रुप हुआ करता था, उसमें सरकार की कोई सहभागिता नहीं हुआ करता था। लेकिन 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए स्वरोजगार की दिशा में एसएचजी का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में बदलाव करते हुए इसको जीविका का रूप दिया, जीविका का नामकरण किया। इस जीविका को चलाने के लिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2007 में शुरू किया गया और आज पूरे बिहार में करोड़ों महिलाएं इस जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं। जीविका आज कई क्षेत्रों में काम कर रही है। सरकार ने उनको लोन मिलने में जो दिक्कत हो रही थी, उसका भी समाधान निकाला है। उसके लिए अलग से एक फाइनेंस बैंक बनाया है, उसके लिए लोन देने के लिए व्यवस्था की गई है और आज बहुत आसानी से जीविका दीदियों को लोन मिल रहा है। साथियों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी आंदोलन के प्रणेता थे, उनसे प्रभावित आदरणीय नीतीश कुमार जी रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने संपूर्ण राजनीतिक काल में जो उनका बताया कि मुख्यमंत्री कैसे अपने शासन काल में लगातार
महिलाओं के बारे में, उनके जीवन, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक जीवन को किस तरह से पूरे शासनकाल में उन्होंने मजबूती से उनकी आवाज को बनने का काम किया। और उसी पहल में एक कड़ी और जोड़ा है मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की महिलाओं को यह बताना चाहूंगी कि यह सिर्फ और सिर्फ संभव मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सोच से ही हो सकता है। और परिवार चलाने वाले लोग, परिवार दल वाले लोग, यह सोच कहीं से भी उनके ना जहन में आता है, ना उनकी नीयत में होता है, ना उनकी नीति हो सकती है। उनके लिए परिवार प्राथमिकता है, परिवार की बहू बेटी प्राथमिकता है। हमारे लिए तो पूरा बिहार और पूरे बिहार में आने वाली महिलाएं प्राथमिकता है। जैसा कि मैं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से बता दूं कि अगर आप राज्य की महिला हैं, आप अगर उद्योग में इंटरेस्टेड हैं, आप अपने घर में उद्योग शुरू कर सकते हैं। मतलब 2,70,00,000 परिवार की एक एक महिला सदस्य अपनी पसंद का रोजगार चालू कर सकती है। और उसकी आर्थिक सहायता के लिए बिहार सरकार, मतलब नीतीश कुमार जी खड़े हैं। उन्होंने घोषणा कर दी है कि शुरुआती दौर में हर वह महिला उद्यमी जो अपने यहाँ रोजगार चालू करना चाहती है, उन्हें 10,000 की किस्त दी जाएगी। और यह आज 31 अगस्त है, मतलब कल 1 सितंबर से लागू हो जाए। दूसरी कि रोजगार करने के लिए आपको 6 महीने बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। गांव से लेकर शहर तक की महिलाओं को उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार के विकसित किए जाएंगे। महिलाएं होंगी मजबूत तो हम मानते हैं बिहार होगा मजबूत। लेकिन एक तरफ विपक्ष, कल का भी आपने देखा होगा यात्रा, अरे इतने सारे कार्यकर्ता उनके मेहनती हैं, लेकिन गाड़ी में भी जगह परिवार वाले। वाह क्या बात है। पूरे साल भर रहिए विदेश के घरों में, आशियाना में रहिए, यात्रा में आपको जनता का अभिवादन करने के लिए आपको मंच चाहिए। ऐसी राजनीतिक तो भाई हमने कहीं देखी नहीं। जिसको ना जनता से मतलब है, ना संघर्ष जानता है, वह आज पूरा परिवार यह सोचता है कि पूरी बिहार की महिलाएं और बिहार का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा होगा। भूल में मत रहिए, बिहार ने आपको मौका दे दिया था और बिहार की जनता ने जिस तरह से ठगा अपने आप को महसूस किया है, वह दोबारा इस तरह के अपने जीवन को खराब करने के लिए आपको मौका नहीं देगा। और उनकी भाषा भी देखिए भाई, कैसी कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक महत्व का